जब मरकरी डायरेक्ट होगा तो उसकी वजह से ये सब फ्यूल्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। इन फ्यूल्स की वजह से सोचने समझने की सलाहियत तेज होगी। अभी साल शुरू नहीं हुआ, एरीज और सूरज आपके कैरियर एंगल पर हाई सपोर्ट प्रोड्यूस कर रहा होगा। 15 दिसंबर से 21 दिसंबर वाला सीजन वेस्ट करने वाला सीजन नहीं है एरीज। यू हैव टू रेडी फॉर द टेक ऑफ। अस्सलाम वालेकुम एरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। तमाम वो एरीज जो पिछले दिनों मुसलसल बुरी खबरों की जद में थे, आपका रूलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो गया और उसकी वजह से हेल्थ क्राइसिस थे, आपके लिए जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गया, उसकी वजह से कुछ बैड लक्स थी, आपके लिए सैटर्न डायरेक्ट हो गया था, दैट क्रिएट सम डिले, सम लैक ऑफ रिवॉर्ड्स। उन सब खबरों को दबा देने के लिए जिस तरह के नेचुरल फ्यूल्स हमें चाहिए थे वो इस हफ्ते से मुयस्सर आ जाएंगे। ये हफ्ता 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक चलेगा। उसकी जो एस्ट्रोलॉजिकल रिपोर्ट है वो अभी आपके खिदमत में कुछ मिनट्स में पेश कर दूंगा। पहली बड़ी खबर आएगी वेरी फर्स्ट डे ऑन 15th ऑफ दिसंबर। मरकरी जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लैनेट है वो डायरेक्ट हो जाएगा। मरकरी के डायरेक्ट होने का मतलब ये है कि यू आर ओके विद योर माइंड स्किल्स, विद योर कम्युनिकेशन, विद योर एजुकेशन, विद योर प्लान्स, कैलकुलेशंस, प्रेजेंटेशंस, एग्जाम्स, राइटिंग स्किल्स, फेस वैल्यू। ये जितनी बातें मैंने कुछ सेकंड्स में गिनवाई हैं, ये कंक्लूजन है कि जब मरकरी डायरेक्ट होगा तो उसकी वजह से ये सब फ्यूल्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। इन फ्यूल्स की वजह से सोचने समझने की सलाहियत तेज होगी, अंदाज़े बयां मैजिकल होगा, कुव्वत हाफजा गैर मामूली शार्प होगी, लर्निंग स्किल्स भी एंड टीचिंग स्किल्स भी। इसका फ़ायदा हर ही तरह के एरीज को पहुंचेगा, चाहे वो सेंसिटिव एरीज है चाहे वो स्ट्रॉन्ग एरीज है। मरकरी की पॉजिटिविटी आपको फिजिकली भी स्ट्रेंथन करेगी, आप ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, जहन पर से बोझ कम होगा, फैसले तेज़ी से होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ कैश होने के चांसेस 90% हो जाएंगे एंड अपॉर्चुनिटी वेस्ट होने के चांसेस सिर्फ 10% रह जाएंगे। मरकरी के डायरेक्ट होने से एक और अट्रैक्शन आपको मिलेगी, दैट इज़ योर अपीयरेंस। आप बहुत अच्छे अंदाज से सराहे जाएंगे। जब आप बोल रहे होंगे तो लोग आपको पसंद करेंगे, आपकी बातों पर तवज्जो देंगे। अगर आपका प्लान ऑफ एक्शन स्ट्रांग हुआ तो वो आपके प्लान ऑफ एक्शन के साथ मिल जाएंगे। प्लान ऑफ एक्शन के साथ मिलने का मतलब ये है कि आपके नज़रियात से मुत्तफिक, आपकी डील मेकिंग फाइनल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, आपको अपने सलाहियतें, अपने टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा, आपको अपने एग्ज़ाम क्लियर करने का मौका मिलेगा। सो एक मरकरी आपको इतने बेनिफिट दे सकता है, इसे मैं और अगले 20 मिनट तक खोल के बयान कर सकता हूँ, बट सिंपल वे में मरकरी इज़ पॉजिटिव फ्रॉम द 15th ऑफ दिसंबर सो ऑन। अब 3 महीने पॉजिटिव ही रहेगा मुख्तलिफ अंदाज से। दूसरी पॉजिटिव न्यूज़ सुने, हफ्ते के आखिरी दिन 21 दिसंबर को सूरज, इस साल का आखिरी सूरज जो आपके 10th एंगल पर आ जाएगा। मतलब अभी साल शुरू नहीं हुआ, एरीज और सूरज आपके कैरियर एंगल पर हाई सपोर्ट प्रोड्यूस कर रहा होगा। ये वही निज़ाम शमसी का लॉर्ड है, या सब निज़ाम शमसी में जो रोशनी प्रोवाइड कर रहा है ये वही सूरज है। इसी की वजह से मरकरी चमकता है, इसी की वजह से चांद में रोशनी है, इसी की वजह से मार्स अपने फ्यूल्स आप तक पहुंचाता है। तो व्हेन द सन इन योर 10th एंगल, योर फिजिकल स्ट्रेंथ कन्वर्ट इनटू रिवॉर्ड्स। व्हेन मरकरी इज डायरेक्ट एंड सन इन 10th एंगल, दैट मीन्स योर माइंड एंड योर क्रिएटिव आइडियाज कन्वर्ट इनटू द रिवॉर्ड्स। Your emotional side, your risk taking, your educational achievement, institutional achievement, intuition levels, everything convert into the rewards. Material rewards हो, नॉन मटीरियल रिवॉर्ड्स हो। मटीरियल रिवॉर्ड रुपया पैसा इज्जत जाहो जलाल रुतबा, ये सब मटीरियल रिवॉर्ड्स हैं।
नॉन मटीरियल रिवॉर्ड्स में कॉन्फिडेंस है, सैक्रिफाइसिंग नेचर है, या फिर दूसरों को हेल्प आउट करना है, वेलफेयर के काम है, नॉन मटीरियल रिवॉर्ड्स हैं, ये भी सब मुयस्सर आएंगे आपको। सो इतनी फेवर्स के बाद इट इज़ डैम श्योर कि 15 दिसंबर से 21 दिसंबर वाला सीज़न वेस्ट करने वाला सीज़न नहीं है एरीज। यू हैव टू रेडी फॉर द टेक ऑफ। कुछ एरीज इस वक्त भी सैटर्न की ट्रबल में होंगे। सेंसिटिविटी, एंगर फिट्स, मिसमैनेजमेंट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये वो सैटर्न अभी आपके 12th एंगल पर है, वो थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है बाय द वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। ओके, सो अगर उसकी ट्रबल्स आपको तंग करें तो एक सिंपल सी रेमेडी है, अफेक्टिव है, रिलायबल है, एक्सपीरियंस बेस्ड है। 25 साल तो मुझे ही हो गए उसे इस्तेमाल करते हुए अपने क्लाइंट्स, अपने पेशेंट्स के लिए। सो गो विद ब्लू सफायर ऑफ 10 कैरेट्स विद अ गुड क्वालिटी विद सूरज शम्स 5 times इन अ डे। ब्लू सफायर एक ऐसा कैटलिस्ट है जिससे सैटर्न को रिपेयर किया जा सकता है इजीली, एंड उसके 10 कैरेट मोर देन इनफ है। अगर आप 25 से 40 साल की एज ग्रुप में हैं तो 10 कैरेट इज मोर देन इनफ, बट इफ यू आर लिटिल बिट सीनियर लाइक मिड 40s में है या अर्ली 50s में है तो देन यू नीड 12 कैरेट्स। अगर आपने ब्लू सफायर पहना, ब्लैक कलर को अवॉइड किया, सूरज शम्स पड़ी 5 दफ़ा एक दिन में, तो ये टाइम आपको बगैर कुछ पिंच किए, बगैर कोई तकलीफ दिए हुए आगे बढ़ेगा, एंड इस टाइम से आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। जो फ़ायदे एक्सपेक्टेड हैं उसमें माइंड से रिलेटेड तमाम फ़ायदे, उसमें एजुकेशन आता है, उसमें प्लान्स आते हैं, उसमें एक्शंस आते हैं, इनिशिएटिव्स आते हैं, या फिर उसमें ये जो कैलकुलेशन टाइप की चीज़ें हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ वगैरह, ये सब कर सकते हैं। एंड सूरज के 10th एंगल पर आने से यू आर रेडी फॉर द मटेरियल एडवांटेजेस, फॉर द जॉब स्विचिंग, फॉर द जॉब अपॉर्चुनिटीज़। जो बेरोज़गार हैं उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़, मल्टीटास्किंग, इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक, इन्वेस्टमेंट इन द रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट इन द लैंड्स, इन्वेस्टमेंट इन द आयरन फील्ड, इन्वेस्टमेंट इन द IT, ये सब ऑन है। इतनी फेवर्स के बाद कोई भी एरीज अगर अपने आप में स्टकनेस देखे, रेजिस्टेंसेस, ट्रबल, हेजिटेशन, ऐसी कोई चीज़ फील करे, तो एक छोटी सी बात है कि वो फिर एक वीक एरीज है। इतनी फेवर्स के बाद भी वो अच्छा नहीं हो पा रहा, उसे फिर रेमेडीज़ की तरफ जाना चाहिए। जो रेमेडीज़ मैंने बयान की हैं ये सतही बातें नहीं है, एक्सपीरियंस बेस्ड हैं, कई 100 लोगों पर आजमाई जा चुकी हैं, रिजल्ट बहुत अपर लेवल का आता है, अबव 90%। बस आपका स्टोन नस्ली और असली होना चाहिए। उसके लिए बहरहाल एस्ट्रोजेम्स की खिदमात आपके पास हैं, नीचे स्टोर का लिंक है। जिन लोगों को भी ब्लू सफ़ायर दरकार हो, अफ्रीकन, कश्मीरी, या फिर यहाँ का हमारे अफ़गानिस्तान का, तो सारे ब्लू सफ़ायर्स आपको अवेलेबल रहेंगे। दैट्स ऑल। अगले हफ्ते और मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी। ये मैंने 21 तारीख तक तो बता दिया दिसंबर के। अगला हफ्ता तकरीबन इस साल का आखिरी हफ्ता होगा। कोशिश तो करूँगा कि जो शॉर्ट टर्म प्लानर 2025 के रह गए थे उन पर कुछ बात कर सकूं, लेकिन अगर ना मैं कर सका तो जो वीकली वीडियो है वो बहरहाल आपकी खिदमत में पेश करूंगा। अब मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा एरीज़। अगर मेरा ये एस्ट्रोलॉजिकल कैलेंडर, एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स और ये इनसे निकलने वाली जो फ़वाइद हैं, नेमतें हैं, ये आपको अच्छी लगे, मेरा समझाना आपको अच्छा लगे, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।